हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। पाली सांसद एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पीपी चौधरी ने कहा कि भाजपा इस बार राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। उसके कार्यकर्ता चुनाव में जीत के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। कई स्थानों पर टिकट के बात पर बगावत हुई है, जो कि चुनाव आने पर शांत हो जाएगी। वे आज जोधपुर प्रवास पर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। सांसद चौधरी ने कहा कि किसी पार्टी में कार्यकर्ता मायूस तो होता ही है, टिकट नहीं मिलने पर बगावत भी कर देता है, मगर चुनाव आने तक वह शांत भी हो जाता है। ऐसा ही भाजपा के कार्यकर्ता है और वे शांत हो जाएंगे। भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की तब 124 लोगों के नाम शामिल थे। कुछ ही स्थानों पर विरोध हुआ, मगर अब सब शांत है। कार्यकर्ताओं का मनमुटाव ज्यादा नहीं रहता है। देखिए, ऐसा है, कुछ स्थानों पे कार्यकर्ताओं का मानते हैं कि कुछ उनका हर एक की अपेक्षा होती है कि मुझे मिले, लेकिन अगर नहीं मिलता तो एक बार थोड़ा होता है और उसके बाद में समझाई शुरू हो गई है। और सारे के सारे जो हैं, आप देखेंगे पूरे राजस्थान में जो अभी आपको देखेंगे, अभी जो 81 टिकट आए थे उसमें आपने देखे कोई इक्का दुक्का छोड़ करके, और वो भी जो हैं बाद में जब उनको समझाइश हो गई। और बाकी दूसरा जो है भारतीय जनता पार्टी की 124 सीटें जो घोषित हुई हैं, उस सीटों में हम सर्वाधिक जो हैं वो हमारे कैंडिडेट आएंगे। और किसी तरह का भारतीय जनता पार्टी में जब चुनाव आएंगे उस समय कोई भी आपस में मन मुटाव और डिस्प्यूट नहीं रहेगा। वहीं जोधपुर एयरपोर्ट ही केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रदेश सरकार में जंगलराज बना हुआ है। जनता परिवर्तन चाहती है, यहाँ पर जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है। भूमाफिया बजरी माफिया मिलकर सरकार को चलाया है और चला रहे हैं। जनता चाहती है कि अब जंगलराज खत्म हो ताकि वे प्रदेश में सुशासन देख सके। राजस्थान में जंगल राज है और हम तो पहले से ही कह रहे थे यहाँ पर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है। यहाँ की विधायिका ने कहा है कि मैं खुद सुरक्षित नहीं हूँ तो मैं दूसरों की क्या रक्षा करूँगा। जो शासन चलाया है 5 साल, वो भूमाफियाओं ने, बजरी माफियाओं ने सरकार चलाई है और इनके विधायकों ने और इनके जो कार्यकर्ताओं ने लूट मचाई है। इसलिए राजस्थान के अंदर जनता परिवर्तन चाहती है। वो आप देख रहे हैं पूरे राजस्थान में। मैल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज अजमेर महाराज की जयंती पर 28 को निकालेगा भव्य शोभा यात्रा। श्री मैल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के आराध्य देव अजमेर महाराज की जयंती पर आगामी 28 अक्टूबर को श्रद्धा व उमंग के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए 28 अक्टूबर को समाज की तरफ से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। साथ ही केसरिया रंग के परिधान में लोग नजर आएंगे। मैल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज गीतापुनी ने बताया कि इस बार 28 को अजमेर महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा बाईजी का तालाब से रवाना होकर घोड़ों का चौक, नई सड़क, घंटाघर, हाथीराम का ओडा, मिर्ती गेट, कचहरी चौराहा होते हुए नगौरी गेट स्थित गार्डन पर समाप्त होगी। समाज संस्थान जोधपुर इस बार परंपरागत हमारे आदि पूर्वज महाराजा अजमेर जी महाराज की जयंती शरद पूर्णिमा के पावन दिन पर बड़े ही हर्षोल्लास से मनाने जा रहा है। इस पवित्र दिन में हमारा पूरा श्री मैल क्षत्रिय स्वर्णकार समाज पूरे जोधपुर में शोभा यात्रा निकालता है। विशाल शोभा यात्रा के साथ हमारे आदि पूर्वज महाराजा अजमेर जी की प्रसादी के रूप में हमारा पूरा समाज शोभा यात्रा के पश्चात सामूहिक भोजन प्रसादी होगी, जो कि आनंद मंगल गार्डन में होगी। इस वर्ष भी 28 तारीख को हमारे समाज के आदि पुरुष श्री मैल क्षत्रिय स्वर्णकार के आदि पुरुष अजमेर जी महाराज का जन्म दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसमें महिलाएं, बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और सभी ऑरेंज कलर की वेशभूषा में आएंगे। हमारे समाज की संरक्षक, संयोजिका और प्रभारी, बाकी तो हमारे आदरणीय भाई साहब ने सब कुछ बता ही दिया है। पर विशेष जो झांकियों में हाथी, घोड़े, रथों का भी इस बार आयोजन किया गया है और औरतें, जो महिलाएं हमारी संसद के ऑरेंज वेशभूषा में आएंगी। हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आदर्श दीपावली मनाने की पद्धति भारत में विभिन्न जगहों पर बताया जा रहा है।
इस अवसर पर बगड़ी नगर के स्थानीय विद्यालय नालंदा के कक्षा 5वीं से 10वीं के विद्यार्थियों को हिंदू जन जागृति समिति के अर्चना लड्ढा इन्होंने विद्यार्थियों को बताया कि दीपावली पर जलाए जाने वाले देवी देवताओं के चित्र वाले पटाखों से धर्म की हानि होती है, ऐसा न कर दीपावली आदर्श एवं शास्त्रीय पद्धति से मनाएं। इस दिन घर के बाहर सात्विक रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलन कर श्री लक्ष्मी की पूजन विधि से कर राष्ट्र एवं धर्म का गौरव बढ़ाए और त्योहार का आनंद लें। इस अवसर पर नालंदा विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रीति शर्मा ने भविष्य में चयनित बच्चों का व्यक्तित्व विकास कार्यशाला लेने के लिए पुनः आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने विधानसभा क्षेत्र में जोश और जुनून के साथ लोगों से जनसंपर्क किया। 2 दिवसीय दौरे के बाद आज सुबह जयपुर के लिए रवाना हुए। जयपुर रवाना होते समय एयरपोर्ट पर पत्रकारों से खास बातचीत में उन्होंने महिलाओं के अनाउंसमेंट वाले ट्वीट पर कहा, दोपहर तक इंतजार करें। जोधपुर एम्स रोड पर स्थित गणपति गार्डन में आयोजित डांडिया नाइट में मंगलवार को युवाओं ने जमकर डांडिया खनकाएं और पूरे उत्साह व उल्लास के साथ गरबा नृत्य प्रस्तुत किया। दैनिक नवज्योति की ओर से प्रायोजित इस डांडिया नाइट में डांडियों की खनक से पूरा गणपति गार्डन गूंज उठा। रंगरंगीली राजस्थानी व गुजराती वेशभूषा में सजे युवक युवतियां तथा युवा जोड़े एक दूसरे से कदम ताल मिलाते हुए देर रात तक झूमते थिरकते डांडिया खनकाते रहे। गुजराती गरबा गीतों पर ठेठ राजस्थानी अंदाज में थिरकते हुए अनूठी छटा बिखेर रहे थे। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।